एक लड़का एक कंपनी में नया नया मैनेजर बन के आता है और पहले ही दिन जा करके अपनी केबिन में बैठे हुए थे। तभी उस कंपनी में एक महिला चपरासी काम किया करती थी, जो कि उस महिला का काम था मैनेजर और सभी कर्मचारियों को नाश्ता पानी देना। और तभी वो महिला एक गिलास पानी लेती है और पानी लेकर के उस केबिन की तरफ जाने लगती है जिस केबिन में नए मैनेजर साहब बैठे हुए थे। और जैसे ही केबिन का दरवाजा खोलती है, उस महिला के चेहरे से उसका रंग ही उड़ जाता है। अब उसके हाथ पांव कांपने लगते हैं। अब कपकपाते हाथों से उस टेबल पर गिलास का पानी रखती है। रखने के बाद दबे पांव वापस जाने लगती है। फिर ये नज़ारा देख करके वो मैनेजर साहब भी हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं आखिर ये महिला यहाँ क्या कर रही है। तब जैसे ही वो महिला दरवाजे के पास पहुँचती है, एकदम से मुड़ जाती है और कहती है, रोहित, क्या मैं तुमसे कुछ टाइम के लिए बातें कर सकती हूँ? तब रोहित बोलता है, ऑफकोर्स तुम मुझसे बातें कर सकती हो। मानो कि रोहित भी उससे बात करने के लिए उत्सुक होता है। तो दोस्तों, आखिर क्या कहानी था, क्या किस्सा था जो कि वो महिला उस कंपनी में चपरासी का काम किया करती थी और वो मैनेजर साहब उस कंपनी में मैनेजर बन के आए थे, जो कि एक दूसरे को देखने के बाद दोनों जन के चेहरे का रंग उड़ जाता है। तो आप लोग इस कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। हम इस वीडियो के माध्यम से पूरी सच्चाई बताने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, यह कहानी शुरू होती है दिल्ली शहर से। दिल्ली शहर के कॉलेज में रोहित पढ़ाई किया करता था। उसी कॉलेज में, उसी के क्लास में वो लड़की भी पढ़ाई किया करती थी। उस लड़की का नाम पूजा होता है। दोनों जन एक ही क्लास में पढ़ाई किया करते हैं। फिर दोनों जन में धीरे धीरे दोस्ती हो जाती है और एक दिन दोस्ती वो प्यार में बदल जाती है। फिर कुछ दिन ऐसे ही चलते रहता है। फिर एक दिन पूजा कहती है रोहित से कि रोहित, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। लेकिन रोहित एकदम से मना कर देता है और कहता है, देखो पूजा, ये नहीं हो सकता। तुम ठहरी एक अमीर घर की लड़की और मैं एक गरीब घर से हूँ, इसलिए हमारा तुम्हारा मेल कभी नहीं हो सकता। लेकिन पूजा के सर पर प्यार का भूत सवार होता है और रोहित से एकदम से कह देती है कि देखो, मुझे तुमसे प्यार है, ना कि तुम्हारे पैसों से। मेरे पास बहुत पैसे हैं, लेकिन मुझे तुमसे ही शादी करनी है। रोहित बहुत समझाता है, लेकिन पूजा उसकी एक भी बात नहीं सुनती है। फिर पूजा अपने घर जाती है और अपने माता पिता से रोहित के शादी करने की बात करती है। फिर पूजा के माता पिता रोहित के बारे में पता लगाते हैं और पता लगाने के बाद पूजा को एकदम से मना कर देते हैं। लेकिन पूजा जो होती है अपने माता पिता से जिद करने लगती है कि नहीं, मुझे शादी बस रोहित से ही करनी है और बाकी मैं शादी किसी से नहीं करूंगी। और इसके बाद पूजा के माता पिता पूजा के जिद के आगे लाचार हो जाते हैं और एक दिन फिर बड़े ही रीति रिवाज के साथ पूजा और रोहित की शादी करवा देते हैं। और पूजा के माता पिता खूब सारा दहेज का सामान देते हैं और कहते हैं, बेटी जाओ और तुम अपने अच्छे से जीवन व्यतीत करो। और रोहित के घर में पूजा नई नवेली दुल्हन बन करके आती है और अच्छे से रोहित के माता पिता का ख्याल रखा करती है और रोहित का भी अच्छे से ख्याल रखा करती है। इसी तरह से हंसी खुशी से परिवार चलने लगता है। करीब शादी को 2 से 3 महीना हो जाता है। इसी बीच में पूजा जो होती है अपने मायके फोन करके अपने माँ और अपने भाभी से घंटों घंटों बातें किया करती है, जो कि पूजा के मायके में उसका भैया भाभी और उसके माता पिता 4 जन रहा करते थे। फिर उसकी माँ जो होती है इसको चढ़ाने बढ़ाने लगती है। उसकी भाभी जो होती वो भी जो है पूजा को चढ़ाने बढ़ाने लगती है, उल्टी सीधी हरकतें सिखाने लगती है। संदीप के परिवार के प्रति जो है कि उसकी माँ और उसकी भाभी जो होती है जहर घोलने लगती है। उसकी माँ को उल्टी सीधी बातें सुनाने लगती है। उसका व्यवहार बदल जाता है रोहित के परिवार को लेकर के। रोहित की माँ जब उसे कुछ करने के लिए कहती है तो सीधा एकदम से मना कर देती है। कहती है, मैं इस घर में शादी करके आई हूँ, मैं इस घर की बहू हूँ, ना कि मैं इस घर की नौकरानी हूँ, मुझसे ये काम नहीं होगा। इस छोटी छोटी बातों को लेकर के जो है कि रोहित की माँ से रोहित की पत्नी लड़ाई करने लगती है। इसके बाद जब वो अपने मायके फोन किया करती थी तो पूजा के भाभी और उसकी माँ जो है उसको गलत गलत बातें सिखाया करते थे, उल्टी सीधी हरकतें सिखाया करते थे। इसी की वजह से जो है कि पूजा के दिमाग में चिड़चिड़ा हो जाता है और उल्टी सीधी हरकतें यहाँ करने लगती है। जब इस बात का पता रोहित को चलता है तो रोहित अपनी पत्नी को समझाता है कि देखो, हमारा तुम्हारा लव मैरिज हुआ है और तुम अगर इस तरह से हरकतें करोगी तो हमारे माता पिता को बहुत बुरा लगेगा। लेकिन वो लड़की जो थी समझने का नाम नहीं लेती है। रोहित के माता पिता से रोज ही झगड़ा किया करती थी छोटी छोटी बातों को लेकर। रोहित एक दिन गया था बाहर किसी काम से। अब जब घर में आता है तो देखता है पूजा और उसकी माँ लड़ाई कर रही है, झगड़ा कर रही है और पूजा जो होती है उसके माँ को धक्का दे देती है। उसकी माँ जो है रोहित के सामने ही जमीन पर गिर जाती है। जब ये नज़ारा देखता है अपनी आंखों से रोहित, तो उसको बहुत गुस्सा आ जाता है और 2-3 झापड़ जो खींच करके अपनी पत्नी को मार देता है। उसकी पत्नी एकदम से गुस्सा हो जाती है और रोने लगती है। जाके अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेती है और फिर मोबाइल निकालती है, अपनी माँ को फोन लगा देती है, अपनी माँ से सारी बातें बताती है और कहती है कि माँ, आज तो इन्होंने हद ही कर दी, आज इन्होंने मुझे मारा भी है और गाली भी दे रहे हैं। अब मैं यहाँ एक भी मिनट नहीं रुकूंगी। तब इसके बाद जो उसकी माँ होती है वो तो यही चाहती थी उसकी माँ की कैसे भी वहाँ से उसका तलाक हो जावे, कैसे भी वो वहाँ से मेरी बेटी चली आवे। बोलती है कि बेटी तू टेंशन मत ले, मैं तेरे पिताजी को यहाँ से भेजती हूँ और तू गाड़ी में बैठ करके चली जाना। और होता भी ऐसे ही है दोस्तों कि उसकी माँ जो है उसके पिताजी को गाड़ी लेके भेजती है और घर के बाहर आती है
और उसके पिताजी भी आते हैं, उसके माता पिता से भी नहीं मिलते हैं और रुकते हैं और उसकी बेटी आके गाड़ी में बैठती है और अपनी बेटी को लेकर के वो अपने घर चले जाते हैं। फिर रोहित जो होता है अपने घर पे होता है और पूजा जो होती है अपने घर पे होती है। और इस बात को लेकर के जो है कि रोहित काफी परेशान हो जाता है, काफी टूट जाता है और काफी एकदम मायूस हो जाता है। लेकिन इसी बीच एक उसको फोन की घंटी सुनाई देती है और जब फोन अपना उठाता है उसको एक खुशखबरी मालूम पड़ता है, जो कि उधर से आवाज आता है कि जो तुम पिछले दिनों कंपनी में इंटरव्यू दिए थे, अब आकर के तुम कंपनी में नौकरी ज्वाइन कर सकते हो। और बहुत ही खुश हो जाता है दोस्तों, और जाके ये बात अपने माता पिता से रोहित बताता है। उसके माता पिता भी खुश हो जाते हैं और उसको आशीर्वाद देते हैं, कहते हैं बेटा जाओ अपनी मेहनत और लगन से अपना नौकरी करो। तो रोहित नौकरी के लिए निकल जाता है और जाकर जिस कंपनी से फोन आया था उस कंपनी में वो मैनेजर की नौकरी करने लगता है। इसी बीच धीरे धीरे कुछ समय का दिन निकल जाता है। पूजा के माता पिता कहते हैं कि बेटी अब तुम वहाँ मत जाना, अब तुम्हारी हम शादी, ऐसा बिजनेसमैन लड़का है उसके साथ तुम्हारी शादी करवा देंगे। फिर एक दिन उसके माता पिता एक रूम में बैठ करके कुछ बातें कर रहे होते हैं, जिस बात को सुन करके पूजा की पैरों तले से जमीन ही खिसक जाती है और वो काफी सदमे में चली जाती है, काफी सोचने लगती है। वो लोग यही बातें कर रहे थे कि पूजा की तलाक हम लोगों ने तो मिलकर करवा दिया, अब उसकी शादी करने के लिए उसको तुम्हें ही मनाना है और बहू से बोलो कि वो मिल करके इसको राजी करे उस लड़के से शादी करने के लिए। बिजनेसमैन लड़का था, उससे शादी करने के लिए वो लोग सोच रहे थे। ये सब बातें जब करते हुए सुनती है तो एकदम सदमे में चली जाती है, शौक लग जाता है कि मेरे तलाक के पीछे जो है ये मेरे माता पिता का ही हाथ है। और ये बात वो सोच सोच के काफ़ी रोया करती है। पूजा जो है अपने पिछले दिनों बीती हुई बात सोचती है कि मैं जब तक अपनी माँ और भाभी से बात नहीं किया करती थी, मेरा परिवार कितने अच्छे और खुशी से चल रहा था। जब से मैं अपने माँ और भाभी से बात करने लगी फ़ोन पर घंटे घंटे, तब से जो है कि मेरा परिवार टूट गया और मैं जो है रोहित से अलग हो गई। तब पूजा एकदम से कह देती है, क्योंकि उसको चिढ़ और गुस्सा लगा होता है अपने माता पिता के ऊपर, वो कह देती है कि माँ शादी विवाह एक ही बार होता है, अब मैं दोबारा शादी नहीं करूँगी। अब रोहित के घर पे मैं जा नहीं सकती क्योंकि तलाक हो गया है, अब मैं किसी से शादी नहीं करूंगी, उसी के याद में उसी के सहारे में अपनी पूरी ज़िंदगी जो है व्यतीत कर दूंगी। कभी भूल के भी मेरी शादी के बारे में आप लोग सोचिएगा नहीं। जब ये बात सुनते हैं उसके माता पिता तो हैरान हो जाते हैं और फिर आपस में बात करते हैं कि हम लोग की गलती की सज़ा जो है मेरी बेटी क्यों भुगते। फिर वो लोग को समझ आने लगता हमने अपने जीवन में बहुत बड़ा गलती कर दिया है और जो कि अपनी बेटी का घर हमने बर्बाद कर दिया। फिर वो लोग सोचते हैं कि चलो एक दिन चलेंगे रोहित के घर पे, उससे माफ़ी मांगेंगे और फिर से अपनी बेटी की शादी उसी से करेंगे और उसी के साथ उसका जीवन व्यतीत होगा। तब जो है कि वो लोग राय करके एक दिन गाड़ी में बैठते हैं और दोनों जन जाने लगते हैं रोहित के घर की तरफ। तो कुछ दूर जाते हैं, इसके बाद में एक भयंकर एक्सीडेंट होता है और एक्सीडेंट में उसके माता पिता दोनों जन का जो है मौत हो जाता है। प्रॉपर्टी पूरा कारोबार जो होता है उस पूजा का भाई होता है उसके हाथों में चला जाता है, उसका भाई मालिक बन जाता है। अब जैसे चाहता वैसे करता और उसकी भाभी मालकिन हो जाती है। अब पूजा के ऊपर अनेक प्रकार का जो ताना मारा करती, अनेकों प्रकार के जो है उस पर लांछन लगाया करती। पूजा लाचार हो गई थी। फिर एक दिन अपने भाई को फोन करती है, कहती है कि भाभी मुझे बहुत उल्टा सीधा बोलती है। तो भाई बोलता है कि ठीक ही तो बोलती है, क्या गलत बोलती है, तुमको जब बोल रहा हूँ तुम शादी कर लो और तुम शादी करने के लिए राजी नहीं हो रही हो, तो खाली पीली के घर में बैठी हो तो बात तो सुनना ही पड़ेगा, ताना तो सुनना ही पड़ेगा। जब ये बात सुनती है अपने भाई के मुंह से पूजा तो एकदम से शॉक हो जाती है और घर से जो है कि अपना कपड़ा लत्ता लेकर के निकल जाती है। निकलने के बाद उसकी एक सहेली होती है, उसको फ़ोन करती है, कहती है अपनी सारी व्यथा उसको बताती है। तो उसकी सहेली जो होती है वो बोलती है ठीक है आओ तुम मेरे पास रहो, और एक फ्लैट में वो रहा करती थी, उस फ्लैट में वो जाती है और कहती है अपनी पूरी व्यथा उससे सुनाती है। जब पूरी कथा और पूरी बात पूजा की वो लड़की सुन लेती है, उसकी सहेली सुन लेती है, तो वो कहती है कि तुम तो अपने जीवन में बहुत बड़ी गलती कर चुकी हो, तुम्हें तुम्हारा परिवार देखना चाहिए ना, माँ के बहकाव में आकर के आज तुमने अपना घर बर्बाद कर लिया, अब दोनों जन ही तुम्हें छोड़ दिए, अब क्या करोगे, कहाँ जाओगी। उसकी सहेली होती है, समझाती है कोई बात नहीं चलो ठीक है। पूजा कहती है कि जिस कंपनी में तुम काम करती हो उस कंपनी पता लगाओ, अगर मुझे कोई काम मिल जाएगा तो पेट चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तब वो जाती है फिर शाम को घर पे काम पर से उसकी सहेली और उससे कहती है बताती है, तो वो बोलती है ठीक है पेट पालने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। फिर वो आती है और उस कंपनी में चपरासी की नौकरी लगवा देती है। उसको करते करते 5 से 6 महीना हो गया रहता है। इसी बीच जो है कि वो जो रोहित होता है उसका जिस कंपनी से फ़ोन आया था उस कंपनी से ट्रांसफ़र होकर इस कंपनी में उसको ज्वाइनिंग होता है। और जैसे ही वो पहले दिन आता है तो वहाँ काफ़ी कर्मचारी होते हैं उस मैनेजर साहब के स्वागत के लिए, अच्छे से उनका खातिर भाव होता है, स्वागत होता है। फिर वो अपने आके केबिन में बैठते हैं। जब केबिन में बैठते हैं तो महिला थी वो एक गिलास पानी लेती है, पानी लेने के बाद पानी लेकर के जब जाती है वो टेबल पर रखती है और जब उस मैनेजर साहब के चेहरे को देखती है
तो उसके चेहरे का रंग ही उड़ जाता है और वो काफ़ी सोच में पड़ जाती है और वो गिलास का पानी रख के वापस जाने लगती है। इसके बाद जब वो रोहित देखता है अपनी पत्नी को उस हालत में चपरासी का काम करते हुए, तो उसके भी चेहरे का होश उड़ जाता है और सोचने लगता है कि आखिर मेरी पत्नी यहाँ क्या कर रही है। वो सोचते ही रहता है, तब तक इतनी में ही वो दरवाजे पर से बोल पड़ती है, एकदम से मुड़ करके बोल पड़ती है, कहती है कि रोहित, क्या मैं तुमसे कुछ टाइम के लिए बातें कर सकती हूँ। तो रोहित जो है मानो कि इसी बात का वो भी इंतजार कर रहा होता है। वो बोलता है कि आप क्यों नहीं बात कर सकती, आपको आप मुझसे बातें कर सकती, आओ बैठो। फिर बुलाता है, बैठाता है। जो है कि पूजा की आंखों से आंसू गिर रहे होते हैं और पूछता है कि आप रो क्यों रही हो, आप तो एक बड़े बाप की लड़की हो, आखिर यहाँ क्या कर रही हो, ये चपरासी की नौकरी आप करने पर कैसे मजबूर हो गई। तब जो है कि वो बताती है, मैं अपने माँ और भाभी के बहकावे में आ करके मैं तुम्हारे माँ से लड़ाई झगड़ा किया करती थी। ये लोग मुझे यहाँ से उल्टी सीधी हरकतें सिखाया करते थे। इसी वजह से मेरा दिमाग जो है कि काम नहीं कर रहा था, मेरे दिमाग में पागलपन सवार हो गया था। मैं तुम्हारी माँ के साथ, तुम्हारे परिवार के साथ उल्टा सीधे हरकतें किया करती थी। और जो है कि जब मैं वहाँ से आई तो यहाँ मालूम पड़ता है कि मेरे माता पिता का ही हाथ था कि मैं तुमसे तलाक ले लूँ। फिर इसी बीच मेरी शादी दूसरे लड़के से करवाने वाले थे। फिर मुझे जब मालूम पड़ जाता है तो मैं शादी नहीं करती हूँ और उनसे कहती हूँ कि मैं रोहित के ही सहारे अपना जी खा लूँगी और उनको याद करके मैं अपना पूरा जीवन व्यतीत कर लूँगी। जब इस तरह से मैं कहती हूँ तो मेरे माता पिता का दिल पिघल जाता। फिर तुम्हारे घर जा रहे थे तुमसे बात करने के लिए, माफ़ी मांगने के लिए, लेकिन एक कार एक्सीडेंट में जो है उनका मौत हो जाता है। और फिर मैं ना घर का होती हूँ ना घाट का होती हूँ और मेरा तुम्हारा तलाक हो चुका था। फिर मैं तुम्हारे घर पे भी नहीं आ सकती थी और मेरे पास इतना हिम्मत नहीं होता है कि मैं तुमसे फ़ोन करके बातें करूँ। और फिर मेरे भैया भाभी रहते हैं, मेरा भैया मालिक हो जाता है, मेरी भाभी मालकिन हो जाती है। वो लोग मुझे तरह तरह के ताने मारते हैं, जो कि मैं उनके ताने से ऊब करके फिर मैं घर छोड़ करके चली आई, अपनी एक सहेली के यहाँ रहती हूँ। और मेरी सहेली भी इसी कंपनी में काम करती है और मैं भी यहाँ पे आकर के चपरासी की काम किया करती हूँ। अपनी सारी दास्तान उसको सुनाती है। इसके बाद जो है रोहित की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, वो भी काफ़ी मायूस हो जाता है, फिर भी अपने आप को संभालता है और कहता है कि चलो ठीक है, जो हुआ सो हुआ। तब तक इतने में ही उसकी औरत जो होती है फिर से बोल पड़ती है, कहती है कि रोहित, क्या हम दोनों फिर से एक हो सकते हैं। तो जैसे ही ये बात सुनता है रोहित, तो उसको काफ़ी खुशी महसूस होता है। वो भी उसी दिन का इंतज़ार कर रहा होता है, क्योंकि जो है कि पूजा से वो काफ़ी हद तक प्यार किया करता था और उसके सिवा किसी दूसरी लड़की के बारे में कभी नहीं सोचा था। तब जो है कि दोस्तों रोहित बोलता है कि चलो ठीक है, मैं अपने घर पे जाता हूँ, अपने माता पिता से बात करूँगा और फिर इसके बाद जो है कि मैं आपको बताऊँगा। फिर मानो कि फिर वो जो है कि पूजा का नंबर और उसका नंबर चेंज हो गया रहता है। पूजा का नंबर लेता है, रोहित का नंबर लेती है, दोनों जन अपना नंबर एक्सचेंज करते हैं। फिर जो है शाम को छुट्टी होता है, पूजा अपने घर जाती है और सहेली के साथ में, और रोहित जो होता है अपने घर जाता है। वहाँ जाता है तो अपने माता पिता से सारी बातें बताता है। फिर उसके माता पिता बोलते हैं, कोई बात नहीं बेटा, वो लड़की गलत नहीं है, उसके माता पिता और उसके भाभी ही उसके दिमाग में जहर घोल दी थी, इसलिए वो ऐसा व्यवहार कर रही थी, माफ़ कर दो और तुम फिर से उसको अपने घर लेके आओ। तब इतने में ही रोहित फ़ोन लगाता है पूजा को, कहता है कि मेरे माता पिता नहीं मान रहे हैं और मोबाइल का आवाज़ ओपन करके रखता है। तब जो है कि पूजा फूट फूट कर रोने लगती है। जब पूजा की रोते हुए आवाज़ सुनती है उसकी माँ, क्योंकि मोबाइल का जो स्पीकर है ऑन रहता है, तो उसकी माँ बोलती है, बेटी रो मत, मैं अब भी भेज रहा हूँ रोहित को तुम्हारे घर पे और तुम रोहित के साथ गाड़ी में बैठ करके वापस चले आओ। इतना कहने के बाद ये तीनों जन जोर जोर से हंसने लगते हैं। फिर पूजा जो होती है एकदम शौक में आ जाती है, एकदम से रोना बंद करके, और फिर कहती है कि क्या तुम हमारे साथ मजाक कर रहे हो। तब जो है कि रोहित बोलता है, हमारे साथ 4 साल मजाक किया, हमने बर्दाश्त किया, क्या तुम एक छोटी सी मजाक नहीं बर्दाश्त कर सकती हो। इसके बाद इतना कहने के बाद जो है कि पूजा भी हंसने लगती है और ये लोग भी हंसने लगते हैं। फिर जो है सुबह होता है, सुबह होने के बाद रोहित जाता है उस एड्रेस पे, उसकी सहेली के एड्रेस पे जाता है। वहाँ से पूजा अपना कपड़ा बैग लेती है और आके गाड़ी में बैठती है और रोहित के साथ उसके घर पे आती है। और घर पे आने के बाद सास ससुर का अच्छे से पैर पकड़ती है, माफ़ी मांगती है, रोने लगती है। फिर उसके सास ससुर जो होते हैं उसको माफ़ कर देते हैं और अच्छे से उस परिवार में रहने लगते हैं और मिलजुल कर अपना अच्छे से जीवन व्यतीत करने लगते हैं। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों ये रही पूजा और रोहित की कहानी। अब क्या कहना है पूजा के बारे में, क्या कहना है रोहित के बारे में, और क्या कहना है उसके माँ और उसकी भाभी के बारे में, जो कि उसके मन में जहर घोल देती हैं और जहर घोलने के बाद उसका परिवार टूट जाता है। संयोग से अगर उस जगह पे वो लोग नहीं मिले होते तो दोनों जन एक दूसरे के तरफ में ही जीवन व्यतीत पता नहीं कब तक करते वो लोग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर देना और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि मेरा हौसला बने रहे आप लोगों के लिए नई नई इंटरेस्टिंग कहानियाँ लाता रहा। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद।